जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज का वीडियो है कि अष्टमी और नवमी कब है, अष्टमी और नवमी पर हमें कैसे कन्याओं का पूजन करना है, कन्याओं के पूजन में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है। आज का वीडियो उसी के ऊपर है, तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमें कन्याओं पूजन में कन्या पूजन करने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी होगी, क्या क्या नियम होंगे, और मैं आपको मुहूर्त भी बता दूँगी कि किस मुहूर्त में आपको पूजन करना है और क्या क्या सामग्रियाँ चाहिए। वो वीडियो आज उसी के ऊपर है। क्षमा चाहती हूँ। आज वीडियो उसी के ऊपर है, तो ध्यान से आप देखिएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ, अष्टमी और नवमी पर हमें जो भी भाई बहन अष्टमी या नवमी पूजन करते हैं, कन्या पूजन की जो विधि है वो एकदम सेम टू सेम रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। कन्याओं के पूजन में सबसे पहले क्या क्या करना है मैं वो आपको बता देती हूँ। आप डेली रूटीन में जैसे पूजा पाठ नवरात्रि का करते हैं, आप उस प्रकार से पूजा पाठ कर लीजिए। पूजा पाठ करने के बाद आप एक दिन पहले, अगर कल अष्टमी पूजन आपको करना है तो आप एक दिन पहले ही कन्याओं को निमंत्रण दे दीजिए। प्रसाद चाहिए तो एक दिन पहले ही आपको जाके कन्याओं को निमंत्रण दे देना है, और मन में ये भाव लेके आना है कि आपने जो 9 दिन तक माता रानी की सेवा की है, पूजा पाठ किया है, तो मातेश्वरी आपके घर आ रही है। 9 कन्या के रूप में माँ साक्षात आपके घर में आ रही है। सबसे पहले तो आपकी ये भावना होनी चाहिए कि साक्षात भगवती आपके घर आ रही है। उसी तरीके से तैयारी करिएगा जैसे आपके घर में कोई मेहमान आने वाला हो, या अगर आपको पता चल जाए कि कोई आपका खास आने वाला है तो आप कैसे व्यवस्थित करने लगते हैं। उस प्रकार से ही आपको सारी व्यवस्था करनी है। तो माता आ रही है, हमें इस ढंग से घर अपने मन में ये भावना होनी चाहिए कि नहीं, हमने 9 दिन तक माता रानी की जो सेवा पूजा पाठ किया है, मातेश्वरी स्वयं हमारे घर आ रही है। सबसे पहले तो इस भावना से एक दिन पहले जाकर सभी देवियों को निमंत्रण आप दे दीजिए। और जब देवी आए तो घर में सबसे पहली जो सावधानी बरतनी है, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना है आपको। साफ़ सफाई का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होगा कि कोई भी अशुद्धता न रहे घर में। साफ़ सफाई हमें कर लेनी है डेली रूटीन में, जैसे पूजा पाठ करते हैं उस प्रकार से 9 दिन तक आप जिस ढंग से पूजा पाठ कर रहे हैं आप पूजा पाठ कर लीजिएगा। हवन वगैरह करने के बाद भोजन वगैरह सब तैयार करके सबसे पहले आपको मंदिर में एक थाली लगा कर रख देनी है माता के पास। उसके बाद आपको कन्या आ जाए तो सर्वप्रथम कन्याओं को बैठने के लिए शुद्ध आसन दीजिए। हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करके, माँ आपका स्वागत है। ऐसा ना हो कि बस दरवाज़ा खोल दो, कन्या चली आएंगी बैठ जाएंगी, कहीं पे भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाथ जोड़कर कन्याओं का स्वागत करना है आपको। कन्याओं का स्वागत करके आप उन्हें बैठने के लिए आसन देंगे, और फिर उसके बाद उनके चरण थाली रख के एक पात्र में जल ले लीजिए और उनके पैर धुलाकर टावल से लेकर पोंछ के पैर छू लेना है आपको। ऐसे आपको 9 कन्या और एक बटुक भैरव, एक भैरव जी की भी पूजा होती है, बटुक भैरव, जो 12 वर्ष तक के बच्चे बैठ सकते हैं। इसी ढंग से आपको उनकी पूजा कर लेनी है, 9 कन्या एक बटुक भैरव जी की। फिर उसके बाद उन्हें तिलक लगा दीजिए, रक्षा सूत्र बांध दीजिए, माला अगर आप सामर्थ्य है तो आप एक एक माला ला कर पहना दीजिए कन्याओं को, नहीं तो आप एक एक पुष्प भी दे सकते हैं और अच्छा छिड़क दीजिए उनके ऊपर। इत्र लगा दीजिए, थोड़ा सा रुई में इत्र करके आप कन्याओं के पास यहाँ कान के पास या वैसे इत्र आप छिड़क सकते हैं। फिर उसके बाद आपको, अगर आपने आलता आपको लगाना है, मेहंदी लगाएंगे तो खाएंगे कैसे, वैसे मेहंदी थोड़ा सा शुभ कर दिया जाता है, नहीं तो आप एक एक कोन माताओं को दे सकती हैं। आलता लगा दीजिए, उन्हें चूड़ियाँ दे दीजिए, बिंदी लगा दीजिए, तिलक लगा दीजिए, अक्षत जरूर लगाइएगा। अक्षत का छिड़काव भी करना बहुत ज़रूरी है। इतना सब कुछ कर लेने के बाद आपको तब उन्हें भोजन देना है। हाँ, आरती ज़रूर उतारना है। जब आप उन्हें रक्षा सूत्र बांध लेंगी, श्रृंगार वगैरह का सामान दे देंगी, और फिर उसके बाद उन्हें धूप दीप दिखाइएगा। धूप दीप थाली में आप आरती तैयार कर लीजिए, उसी से आरती उतार दीजिएगा। 3 बार 5 बार आप आरती उतार सकते हैं। फिर उसके बाद आपने जो भी भोग में बनाया है, हलवा है, पूड़ी है,
खीर है, जो भी बताशे, लौंग, इलायची, सब कुछ थाली में जो भी आप रख सकते हैं, जिसकी भी व्यवस्था आपने कर रखी है। ऐसा नहीं स्पेशली मटर पनीर या ये सब यही सब देना, नहीं। आप यथाशक्ति तथा भक्ति जो भी मातेश्वरी ने आपको दिया है, आप वो थाल में सजा दीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लास्टिक की या स्टील की थाली में भोजन न दिया करें कन्याओं को। आप पत्तल मिलती हैं, आप उसमें ले सकते हैं, आपके सामर्थ्य है तो आप पीतल की थालियों में भोजन करवाइए, फिर उस दिन वो थाली फिर वैसे आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप पत्तल वाली प्लेट्स मिलती हैं, आप वो ले सकते हैं, उसमें आप भोजन करें। प्लास्टिक में और स्टील में भोजन नहीं देना चाहिए, ये इस बात का विशेष ध्यान रखें। कन्याओं को भोजन दे दीजिए, जल जरूर दे दीजिएगा, और जब कन्याएं भोजन कर लें तो उन्हें उठ के हाथ धोने के लिए मत कहिएगा। कन्याओं को उन्हें एक पात्र ला के जल डालते हुए हाथ धुला के, हाथ पोंछ के, माताओं को फिर से जहाँ माता विराजमान है वहीं विराजमान रहेंगी। फिर उसके बाद आप उन्हें फल देंगे, दक्षिणा देंगे, उनका पैर छुएंगे, और थोड़ा थोड़ा अक्षत सभी देवियों के हाथ में दे देना। और फिर आप एक जगह हाथ जोड़कर यूँ बैठ जाइए, तो देवियाँ आपके ऊपर वही अक्षत और पुष्प छिड़क कर आपकी पीठ को थपथपा दें। पति पत्नी अगर दोनों जन पूजा कर रहे हैं तो दोनों जन हाथ जोड़कर बैठ जाइए और देवियों से कहिए कि आप खूब आशीर्वाद दें। तो अगर पीठ आपकी थपथपा देती है तो बहुत अच्छा है। इस प्रकार से मातेश्वरी का जयकारा लगाते हुए केला, अनार, संतरा, जो भी आपके पास व्यवस्था है, नारियल, जो भी है, जो भी आपने व्यवस्था कर रखी है, खाली हाथ न जाए कन्याएं। इस बात का विशेष ध्यान देना है कि कन्याओं को खाली हाथ विदा नहीं किया जाता। उन्हें दे के फल फ्रूट दक्षिणा जो भी आपके पास है उनके पैर छू के आशीर्वाद लेके मातेश्वरी का जयकारा लगाते हुए, जो कन्या छोटी हैं, असमर्थ है, अपने घर पे नहीं पहुंच सकती, तो वो थाल उनके साथ उनके घर तक लेकर जाना चाहिए। कन्याओं को प्रॉपर नहीं गई बस फटाफट गेट बंद किया, थाली लिया, हमने शुरू कर दिया खाना खाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो कन्या अपने घर जा सकती हैं, जो नहीं जा सकती उन्हें पहुँचा दीजिए। और कन्याओं जाते बस फटाफट साफ़ सफाई मत करने लगिएगा, जो जैसे वैसे ही रहने दीजिए कुछ देर तक। और जो जल आपने पैर धुलवाया है या उनके हाथ धुलवाए है वो गमले में डाल दीजिए, किसी पौधे के गमले में डाल दीजिए। और अगर वो कुछ गिरा रही हैं, जैसे 2 साल की कन्या है, उन्हें आप अपने हाथ से भी भोजन करा सकते हैं। कोई चीज़ गिरा रही है, कुछ ख़राब कर रही है, तो आप उस समय उन्हें कुछ नहीं बोल सकते। आप सिर्फ़ और सिर्फ माँ के उस खेल का आनंद ले सकते हैं। तो किसी भी कन्याओं को नाम लेकर नहीं बुलाएंगे, आप सभी कन्याओं को देवी का ही नाम, मतलब देवी ही बुला सकते हैं उन्हें। तो उन्हें आप देवी ही कह के आवाहन करेंगे उन्हें बुलाने के लिए। और जो भी कुछ हो, आप मन में बिल्कुल भी थोड़ा सा भी इरिटेशन या क्रोध नहीं लाएंगे। भाव विभोर होकर बस ऐसे हो जाइए। ये उत्सव मनाना चाहिए पूरे घर परिवार को कि माँ आ रही है, वो एक उत्सव होना चाहिए। घर में जितने सदस्य हैं सबको साथ में मिलकर कन्या पूजन करना चाहिए। किसी कारणवश आप बहुत जल्दबाजी में हैं या किसी कारणवश आप भोजन नहीं बना पाए हैं, तो आप किस प्रकार कन्या पूजन करेंगे? तो भी आप 2 ही कन्या का पूजन कर लीजिए, एक ही कन्या का पूजन कर लीजिए। भोजन नहीं बना पाए तो कोई आपत्ति नहीं है। आप एक ही कन्या के लिए उन्हें फल दे सकते हैं, उन्हें ड्राई फ्रूट दे सकते हैं, उन्हें फ्रूट्स वगैरह देकर, लेकिन उनका पूजन प्रॉपर आप कर सकते हैं, उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। तो ये नहीं कि आप पूड़ी हलवा या, और बहुत सारे लोग हैं, मैं देखी हूँ कि कन्याएं बाहर से जा रही हैं, फटाफट टिफ़िन में प्लास्टिक में पैक किया या फॉयल पेपर में लपेटा, पकड़ा दिया बाहरी, उसी में चना, उसी में हलवा, पूड़ी सब उसी पे रख के दे दिया। इस ढंग से अगर आप कन्याओं को पूजन देते हैं या कराते हैं तो ये महापाप का दोष लगता है। इस ढंग से कन्याओं का पूजन नहीं करना चाहिए। अगर आपने 9 दिन का उपवास किया है और आप इस प्रकार से कन्याओं को भोजन कराते हैं तो आपको महादोष लगता है, आप पाप के भागीदार बनते हैं। आप नहीं 9 कन्याओं का पूजन कर सकते, इसमें कोई आपत्ति नहीं, आप एक कन्या का पूजन कर दीजिए। अगर आप एक कन्या का भी पूजन नहीं कर सकते, आप पूजा पाठ जैसे करते हैं नवरात्र में उस प्रकार से पूजा पाठ कर लीजिए। आप माँ भगवती के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाइए और माँ भगवती के सामने आंख बंद करके आप ये सोचिए कि मातेश्वरी बैठी हैं, आपने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया है
और उनकी पूजन आप उसी ढंग से करें जैसे मैंने अभी कन्या पूजन के लिए बताया कि आप माता रानी को पैर धुलाकर चुनरी उड़ाकर, हाँ चुनरी जरूर ले लीजिएगा, चुनरी भी उड़ाना चाहिए। ये मैं ऐसे लेके आती हूँ चुनरियाँ, तो कन्याओं को उड़ाने के लिए एक आग एक्स्ट्रा बच जाती है, तो मेरा रिफ्लेक्टिव पूजा करते समय उसकी ज़रूरत पड़ती है मुझे। सो इस प्रकार से आप कन्याओं का पूजन, इस प्रकार से आपको आंख बंद करके, इसे कहते हैं मानस पूजा, मानसिक तौर पे आप मानस पूजा इसे कहते हैं। इस प्रकार से भी आप मातेश्वरी, अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ और बता दूं आपको, जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं वो नहीं किसी कारणवश पूजा पाठ करने लायक हैं, तो क्या करें? अगर वो भोजन बनाने योग्य नहीं रह गई है, मासिक धर्म शुरू हो गया है, तो उस समय आप ये करेंगे कि आप तो पहली बार आप किचन में जा ही नहीं सकती, आप भोजन नहीं बना सकती, आप कन्याओं का पूजन नहीं कर सकती। उसके लिए आप चतुर्थी तिथि पर, आप चतुर्थी वाली तिथि पर, नवरात्रि जैसे 10वीं होती है, फिर एकादशी, द्वादशी, फिर उसके बाद तेरस होता है, फिर चतुर्दशी के दिन आप कन्याओं को बुलाकर प्रॉपर पूजा पाठ कर सकती हैं। बाकी आप कलश वगैरह उठवा सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन कन्या का पूजन आप चतुर्दशी वाले दिन को कर सकती हैं। दूसरी चीज़, अगर जैसे आपके यहाँ कर देते हैं कन्या पूजन या नहीं कर सकती, आपने अखंड जोत वगैरह रखा है, एक ये भी है कि आप ड्राई फ्रूट वगैरह मंगा के अपने हस्बैंड से फल फ्रूट मंगा के प्रॉपर इस तरीके से पूजा करवा सकती है। अगर आपके घर में और कोई है और पति देव हैं, ये सब कर सकते हैं, तो आप उनसे इस प्रकार से भी कन्या पूजन कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको भोजन कराना है तो आप चतुर्दशी वाले दिन भोजन करा सकती हैं। सो ये नवरात्रि की विधि थी, इस प्रकार से आपको कन्या पूजन करना है। और अब मैं आपको बता देती हूँ शुभ मुहूर्त। तो सबसे पहले कल 29 तारीख है, 29 मार्च 2023, तो कल है सबसे पहला मुहूर्त जो है वो है लाभ मुहूर्त, 6:15 से लेकर 7:48 तक। उसके बाद दूसरा जो मुहूर्त है वो है 7:31 से लेकर 9:21 तक है, वो अमृत मुहूर्त है, उसमें भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। और तीसरा मुहूर्त है जो जिसे कहेंगे शुभ मुहूर्त, वो है 10:53 से लेकर 12:26 तक। सो उस समय भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। जो भाई बहन हमारे अष्टमी पूजन करते हैं उनके लिए ये शुभ मुहूर्त था। अब मैं बता देती हूँ जो नवमी पूजन करते हैं उनके लिए कौन कौन सी मुहूर्त है। तो नवमी पर है 6:14 से लेकर 7:47 तक, और फिर उसके बाद है 10:53 से लेकर 12:26 तक चर मुहूर्त है। परसों भी वही मुहूर्त है जो कल में है। और लाभ मुहूर्त 12:26 से लेकर 1:55 तक है। सो आप उस समय भी कन्या पूजन कर सकते हैं। और 7:32 से लेकर 9:26 भी मुहूर्त है, उसमें भी आप कन्या पूजन परसों के दिन यानी 30 मार्च को कर सकते हैं। सो ये कुछ शुभ मुहूर्त है, वो मैंने आपको बता दिए हैं। वैसे तो एक बात बताऊं, कन्या पूजन तो किसी भी समय कर सकते हैं, अष्टमी और नवमी में। आपको कन्या जब मिले आप तब पूजन कर सकते हैं उनका। और जिस प्रकार से बताया इस प्रकार से आप कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्याओं को खीर खिलाना ना भूलें। अगर आपके सामर्थ्य, आपके पास चांदी की कटोरी या प्लेट चम्मच है, तो उससे कन्याओं को खीर जरूर खिलाइएगा। सो कुछ ये मैं जिस प्रकार से पूजा पाठ करती हूँ या जिस ढंग से शास्त्र सम्मत है देवी भागवत में, सो वो मैंने आपको बताया। 2 बरस से लेकर 9 साल तक की कन्याओं के पूजन का शास्त्र सम्मत विधि है कि आप उनकी पूजन कर सकते हैं। अगर उनसे बड़ी भी कन्या मिलती है तो आप पहले 9 कन्याओं का पूजन कर लीजिए। आप कुमारी कन्याओं का भी पूजन कर सकते हैं विधि विधान के साथ। तो ऐसा नहीं कि जो बच्ची आ गई है या उनकी पूजन नहीं कर सकते हो कुमारी, तो उनका कुमारी रूप में आप पूजन कर सकते हैं। सो कन्या आपको मिल जाए, छोटी कन्या, बड़ी कन्या। अगर छोटी कन्या मिल गई तो माँ का बाल रूप है, उसका आनंद लेते हुए पूजन पाठ करिए। माँ कुमारी रूप में आई हैं, उनका भी पूजन करिए। सो ये जो छोटा सा मुझे जानकारी थी वो आपके साथ शेयर किया है, और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए,
शेयर करिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो कन्या पूजन करने के बाद मातेश्वरी का जयकारा लगाते हुए आप माता रानी का आशीर्वाद लें। सो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।